बिहार में आज अमित शाह थे और पूर्वांचल में जो बिहार का पूर्वी हिस्सा है, जो तुष्टीकरण के समाज की संख्या ज्यादा है, जहां ओबीसी जीतता है, वहां पर आज नीतीश कुमार ने महागठबंधन की एक रैली थी और अमित शाह जब पटना में थे उन्होंने जबरदस्त चोट मारी है। नीतीश को आज उन्होंने औकात दिखाई है, आईना दिखाया है। अमित शाह के इस धमकी एक तरह से कैसे में नीतीश के लिए क्या संदेश आपको नजर आ रहा है? जरा हम आपको पहले जरा उसमें दिखाते थे हैं कि नीतीश किस कदर डरे हुए हैं। जरा सा इसको छोटे से विश्लेषण उसको देख लीजिए, आप तो समझ में आ जाएगा मांझी पर वो क्या बोल रहे हैं। अब लगा हुआ है, मांझी जी पर लगा हुआ है। अब कुछ नहीं, मांझी जी को इधर उधर करना है। हम ही लोग उनको आगे बढ़वा देंगे, सब करेंगे, कभी कोई इधर उधर नहीं करेगा, निश्चिंत रहिएगा। इसीलिए सब लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त। अब लगा हुआ है। दरअसल मांझी ने भी पिछले दिनों कह दिया था कि मेरा बेटा सीएम क्यों नहीं बनेगा, वो मुसहर जाति का इसीलिए नहीं बनेगा, वो पढ़ा लिखा है, वो एमए किया हुआ है, वो क्यों नहीं बनेगा। तो एकदम से महागठबंधन में आ गया कि कहीं तेजस्वी की जमीन तो नहीं खींच ली जाएगी, कहीं नीतीश नहीं तो मांझी को प्रवोक नहीं किया है ये बात कहने के लिए। तो बिहार के महागठबंधन में ये लगा कि नीतीश एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। उसी नीतीश को समझाने के लिए आज अमित शाह ने बड़ा जबरदस्त प्रहार किया है बिहार में। मनीष जी, आप तो क्योंकि बिहार आपका गृह प्रदेश है, आपका एक लगाव है उससे और आप ज़्यादा बेहतर समझते हो। और मैंने आज इसकी रैली देखी नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार की आलोचना करूँ कुछ भी, नीतीश कुमार एक मामले में मैं एक तरह से उनका वो था, सम्मान करता था कि ये आदमी की भाषा और भाषण दोनों एक बड़े संतुलित और बढ़िया होते हैं और मंजे हुए परिपक्व नेता की तरह नीतीश कुमार बोलते हैं। आज का जो भाषण था वो नीतीश के अंदर चल रही बेचैनी, खलबली, उलझन, झुंझुलाहट, वो सबका प्रतीक था। वो नीतीश कुमार को जो मैं 10-12 साल से देखता सुनता आ रहा हूँ, उसका बिल्कुल विपरीत था। जिनको वो जरा सा हो तो दोबारा यूट्यूब में ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा, देखिएगा आप, ये बहका हुआ था आज ये आदमी। और बाकी आपने कहा कि अमित शाह ने इसके लिए क्या संदेश दिया है, तो मैंने कहा ना कि वो बिहार के तो किसी आप ही समझा सकते हैं बेहतर। मैंने जो संदेश पढ़ा और वो दर्शकों का थोड़ा मूड फ्रेश कर दूं, और ये वास्तव में गंभीरता से बात कह रहा हूँ। एक नीरज जी की कविता देखे, नीरज मेरे पसंदीदा कवि हैं और उनकी एक कविता मेरी सबसे खास, और उसी को मैंने वो विश्लेषण नीरज के जो पुत्र हैं नीरज जी के, मेरे परम मित्र हैं मृगांक प्रभाकर, मैंने उनको भेज दिया जो आपका विश्लेषण कटिंग करके, और वो बहुत पसंद आया। उन्होंने कई चीजें सुनाई और अक्सर आप नीरज जी के बारे में बताइए। हाँ, तो उनकी कविता जो है कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। मैंने कम से कम 100 कवि सम्मेलन लखनऊ में उनके सुने होंगे, और कोई ऐसा कवि सम्मेलन जो उनसे वो कविता सुनी ना जाती हो। तो दर्शकों को बता दूं कि उनकी वो कविता एक फिल्म में भी गाने के रूप में ली गई है, मोहम्मद रफी ने उसको गाया है। पिक्चर का नाम था नई उम्र की नई फसल, और उसमें वो ये गाना पिक्चर में बिल्कुल आखिरी में होता है। उसका हीरो कॉलेज यूनियन का स्टूडेंट लीडर बनना चाहता है, अध्यक्ष का चुनाव लड़ता है, बहुत बुरी तरह हार जाता है। तो पिक्चर में आखिर में ये है कि वो खड़ा हुआ है रास्ते में, अकेला खड़ा है, कोई सब भाग गए हैं जो चुनाव लड़ाने वाले हैं, और वो धूल उड़ रही है, कारवां निकल रहा है। तो वो गाना बैकग्राउंड में बज रहा है कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो वही स्थिति मैं नीतीश कुमार की 2024 की देख रहा हूँ। ये बिल्कुल मजाक का विषय ये आदमी बन गया है। इसने अपनी सारी गंभीरता, अपना सारा सम्मान खो दिया है। कहीं मनीष जी जो कुछ कर रहा है, जैसे अभी आपने मांझी को सुनवाया, इस तरह से जो आदमी श्रृंखला जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव की चमचागिरी करने लगे, मंचों से गुणगान करने लगे, तो समझिए अपने पूरे राजनीतिक जीवन की जो भी कमाई थी उसको जो है पोटली बना के नीतीश कुमार उसकी गया करा है। वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने गया कर दी। जो छवि थी, जो एक कद था, वो खत्म अपने आप। और मेरे ख्याल से मैं कहता रहा हूँ कि आज, क्योंकि वो जो आप जो अमित शाह के भाषण की बात कर रहे हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक ही लाइन थी अमित शाह की, कि नीतीश कुमार को दोबारा भाजपा वापस
नहीं लेगी। तो अब तो जैसा हाथ पांव कटा हुआ व्यक्ति होता है कि अब नीतीश कुमार के पास दूसरा चारा नहीं है। अब और ये देखिए, राजनीति में कई बातें जो होती हैं वो किसी और अर्थों में कही जाती हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को संदेश नहीं दिया। मनीष जी जरा ये जरा गूढ़ इसका अर्थ समझ ले दर्शक, कि अमित शाह ने जब कहा कि अब नीतीश कुमार को वापस नहीं लिया जाएगा, तो उन्होंने संदेश नीतीश कुमार को नहीं दिया। उन्होंने संदेश वो दोनों बिगड़ैल जो हैं लालू के 10वां फेल तेजस्वी और तेज प्रताप को दिया कि तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, अब ये हमारे यहाँ नहीं आएगा। अब मनीष जी कल ही से वो दोनों बिगड़ैल नीतीश का जीना हराम कर देंगे। अभी तो उनको थोड़ा डर था कि कहीं ये पलट के वहां चला ना जाए। अब वो जान गए कि ये बिल्कुल कट, इसका मामला वहां खत्म। तो आज अमित शाह का जो भाषण था वो नीतीश कुमार के लिए नहीं था, उन दोनों बिगड़ैलों के लिए था कि अब तुम लोग इसको जितनी उद्दंडता उच्छृंखलता तुम लोग कर सकते हो, अब वो करने के लिए तुम लोग स्वतंत्र हो, क्योंकि अब हमारे यहाँ ठिकाना इसको नहीं मिलेगा। ये राजनीति में रहने का, जो चीजें कहीं नहीं जाती वो करी जाती है, जो करी जाती है कहीं नहीं जाती। तो आज का संदेश ये है कि कल से आप ध्यान देना शुरू करिएगा किस तरह से आरजेडी के हंटर नीतीश कुमार पर चलना शुरू हो जाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि आज जो उसका भाषण था वो बड़ा उखड़ा हुआ, बड़ा बेचैन सा बहका हुआ। जीतन मांझी की भी चमचागिरी करनी है, लेकिन मैंने कहा ना कि अब वो जितनी पूरे जीवन की राजनीतिक पूंजी थी उसको गठरी बना के उसकी गया कर आए वो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंजेश जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। मुझे लगता है कि तीनों विश्लेषण लोग लिख भी रहे हैं कि मैं इसी को जोड़ दूं जो राम कुमार जी कह रहे हैं कि गजब का विश्लेषण था। तो इस विश्लेषण के अलग अलग हिस्से को आप साझा कीजिए ताकि बात दूर तलक जाए और इसके मायने लोग समझ सकें, परसेप्शन के इस खेल को हम दूर तक लोगों तक समझा सकें।